नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच के माध्यम से वैकेंसी से संबंधित सारी जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाई जाती है। ऐसे ही आज हम एक नई सूचना के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। जो अपडेटेड सूचना आई है आपका मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा से संबंधित, जिसमें जो अतिथि विद्वानों की अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जानी थी, वो जानकारी देखेंगे। दूसरा, आपका ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया पुनः प्रारंभ कर दी गई है, वो सब चीज़ें आज की इस वीडियो में रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं और यह शुद्धि पत्र क्रमांक जो है कब जारी किया गया है। यह जो सूचना है आपका 12 अप्रैल 2024 को जारी किया गया है। संशोधित सूचना है, ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ऑफिशियल जानकारी है, जिसमें कहा गया है सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 समस्त विज्ञापित विषयों हेतु एवं ग्रंथपाल तथा क्रीड़ा अधिकारी के पदों के लिए अतिथि विद्वानों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने एवं समस्त अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने विषयक, जिसमें फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापकों एवं ग्रंथपाल तथा क्रीड़ा अधिकारी के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 16/2022 से विज्ञापन क्रमांक 53/2022 तक 30/12/2022 को आयोग की वेबसाइट mpsc.mp.gov.in पर प्रकाशित किए गए थे। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक जो कि यहाँ पे दिया गया है, दिनांक 27 मार्च 2024 में प्रदत्त आदेशानुसार अतिथि विद्वानों को भर्ती परीक्षा में निर्धारित आयु सीमा में अध्यापन अनुभव के बराबर अर्थात एक अकादमिक सत्र में अनुभव के लिए 1 वर्ष किंतु अधिकतम 10 वर्षों की छूट प्रदान की जाएगी। आयु सीमा में यह छूट समान प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त होगी। इसके अनुक्रम में आयोग द्वारा जारी पृथक पृथक विज्ञापन दिनांक 30/12/2022 में शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध कार्य करने वाले अतिथि विद्वानों को अधिकतम 10 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाती है। उपरोक्त छूट के परिप्रेक्ष्य में समस्त अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया पुनः आरंभ की गई है, इसकी जानकारी हम देने वाले हैं। इससे पहले हमने जो छूट दी जानी थी वो देखा, अब देखेंगे पुनः प्रारंभ किया गया है जो ऑनलाइन आवेदन, उसकी प्रक्रिया हेतु क्या क्या शर्तें दी गई हैं। ऑनलाइन आवेदन हेतु सामान्य शुल्क जो है आपका अनारक्षित वर्ग के लिए 500 और आरक्षित वर्ग के लिए 250। उसके साथ ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि 5 अप्रैल 2024, अंतिम तिथि 13 अप्रैल 2024 दोपहर 12 बजे तक। ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि में सुधार की जो प्रारंभिक तिथि है वो 15 अप्रैल 2024 और अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2024 दोपहर 12 बजे तक। सामान्य शुल्क के अतिरिक्त विलंब शुल्क जो लगेगा वो आपका ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि 16 अप्रैल 2024 दोपहर 12 बजे के पश्चात से लगेगा 3,000 रुपये। अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2024 दोपहर 12 बजे तक। त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि है 22 अप्रैल 2024 दोपहर 12 बजे। फिर सामान्य शुल्क के अतिरिक्त विलंब शुल्क 2 जो है दूसरा, अगर आप 20 तारीख के बाद आवेदन करते हैं, जैसे 22 से 30 तारीख के अंदर तक, तो प्रारंभिक तिथि 22 अप्रैल 2024 दोपहर 12 बजे से के पश्चात से अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो 25,000 रुपये आपको लेट फीस देना होगा, विलंब शुल्क देना होगा। अंतिम तिथि है 30 अप्रैल 2024 दोपहर 12 बजे तक। इसमें त्रुटि सुधार की तिथि 2 मई 2024 है दोपहर 12 बजे तक। तो ये थे आपका दोबारा जो आवेदन आप कर सकते हैं वो विलंब शुल्क के साथ ही कर पाएंगे, और जो नॉर्मल शुल्क है उसका सामान्य शुल्क वो आपको देना ही होगा। उसके अतिरिक्त ये शुल्क आपको देने होंगे जो 3,000 और 25,000 है। समस्त अभ्यर्थियों के लिए 8 तय है तो अंतिम तिथि 13 अप्रैल 2024 ही रहेगी। 13 अप्रैल 2024 के पश्चात अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु अपात्र होंगे। विलंब शुल्क केवल विलंब से आवेदन करने की सुविधा हेतु है। त्रुटि सुधार शुल्क सभी आवेदनों हेतु ₹50 प्रति त्रुटि सुधार सत्र
रहेगा। त्रुटि सुधार में श्रेणी परिवर्तन की स्थिति में आरक्षित वर्ग में अनारक्षित वर्ग में सुधार की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि अतिरिक्त रूप से जमा करनी होगी, किंतु अनारक्षित वर्ग से आरक्षित वर्ग में त्रुटि सुधार की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी। त्रुटि सुधार अवधि में भी अभ्यर्थी के नाम में कोई सुधार नहीं किया जा सकेगा, अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपने नाम का अत्यंत सावधानी पूर्वक प्रविष्टि करें। नोट में दिया गया है कि पूर्व में आवेदन कर चुके समस्त अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आयु सीमा की छूट के संदर्भ में दायर विभिन्न याचिकाओं तथा विषयवार मूल विज्ञापन हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद नेट परीक्षा परिणाम दिनांक 17/1/2024 द्वारा उत्तीर्ण होने के आधार पर जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठाने हेतु आदेशित किया गया है, उनके लिए पृथक व्यवस्था अपेक्षित नहीं है तथा वे समान अभ्यर्थियों की भांति अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। बाकी जो शर्तें थी आपकी, वो सब यथावत बनी रहेंगी। सिर्फ विलंब संबंधी शुल्क, विलंब संबंधी डेट, त्रुटि सुधार की डेट और 10 वर्षों की जो छूट प्रदान की गई है अतिथि विद्वानों को, ये थी जानकारी आपका संशोधित तिथि विन्यास में, जो कि 12 अप्रैल को जारी की गई है। दोस्तों, ऐसी ही नई जानकारी के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टीच। बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।